स्ट्राइक रेट थोड़ी सी स्लो है, तो सर की स्ट्राइक रेट स्लो नहीं है, ठीक है। सर ने 6 गेंदों पे 6 छक्के भी मारे हैं, ठीक है। तो सर के स्ट्राइक रेट तो बिल्कुल ऐसे ही सर है, आप अच्छा ठीक है। क्रिकेट खेलते हैं। हाँ, मैंने बॉलरों की खूब धुलाई की है, तो सर के स्ट्राइक रेट तो खतरनाक सी है। तो खेलिएगा। भाई आपको करनी, हाँ साइलेंट रहो। तो भाई आपको करनी है क्या है कि आपको नोटबुक बनानी है, जिसमें आपको जो भी मैं आपको लिखवाऊंगा वो सारे नोट करते जाओगे, ठीक है। जो मैं आपको लिखाऊंगा वो आप नोट करते जाओगे, ठीक है। उसे रिवाइज करोगे, ठीक है। और रिवाइज करके क्या दोगे आप, रिपीट। सारे कैमरा ऑफ करो ना, क्या हो गया। एक नोटबुक अलग से बना लोगे, उसी में फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी मैं चैप्टर लिखाऊंगा, आप उसे अच्छे से, एक ब्लैक पेन लोगे, एक ब्लू पेन लोगे, बाकी आपकी मर्जी। हाँ, तो आप बाकी साइंस आपकी के मर्जी। टीचर आप हैं? हाँ, साइंस क्या सर लग रहा पढ़ाते है, हैं? क्या लग रहा है, हाँ? लग तो भैया। कैसे लग रहा हूँ, सर आपकी उर्दू आवाज वाला लग धीरे रहा आ हूँ, रही है। उर्दू वाला सर लग रहा हूँ, एमबीबीएस डॉक्टर है। खतरनाक लग रहे हैं। खतरनाक लग रहा हूँ। हाँ तो ठीक है, खतरनाक मतलब नहीं, इंसान ही लग रहा हूँ, खतरनाक नहीं लग रहा हूँ, सर ठीक नीट है। फायर है। हाँ, सर आपका फोटो सही नहीं आ रहा। फोटो सही नहीं आ रहा, मैं फोटो भेज दूंगा तुम्हें, जाके टेलीग्राम पे यस देखो, सर। फोटो अच्छा है वहाँ पे। सर आपकी आवाज धीरे आ रही है। धीरे आ रही है आवाज, टेलीग्राम पे यस जाके सर। देखो, ठीक मैंने है। फोटो अच्छा लगाया है। हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों लोग, क्या बात क्या बात। तो आज आपकी मुलाकात हो रही है मेराज सर से। थोड़ा मैं लेट क्या हो गया, तुम लोग तो एकदम दीवाने हो गए यार। मैं क्लास उधर खत्म किया, मैंने सोचा 2 मिनट थोड़ा सा फ्रेश हो लेते हैं, जब तक मिराज सर आपसे मुलाकात कर लेंगे, ठीक है। तो हम क्या सीधे हो गए, पूरी दुनिया ही बदमाश हो गई है, ऐसा वाला मामला हो गया एकदम। ये सब बहुत हैवी ड्राइवर निकले हैं। अच्छा, मैं तो बहुत बड़ा ड्राइवर हूँ, मेरा खुद ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, ठीक है। तो मैं ड्राइवर बहुत अच्छा वाला हूँ, बहुत भयानक वाला ड्राइवर हूँ ना। तो ये सब क्या, क्लास शुरू करें मेरा सर? अब मैं यही हूँ सर, क्लासरूम में ही हूँ। मैंने इनको बताया कि कैसे कैसे क्या करना है, कैसे कॉपी बनाने हैं, क्या क्या करना है, ठीक है। और हम सारे चैप्टर्स को थ्रूली देखेंगे, एक भी चैप्टर इधर से उधर नहीं करेंगे, ठीक है। थोड़े से 1-2% हम डीपली भी जाएंगे, जिससे आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस ईयर भी क्वेश्चन पूछे गए थे आपके सिलेबस से बाहर। तो जो बच्चे थे हमारे, उन्होंने सारे क्वेश्चंस किए, ठीक है। ऐसा एक भी नहीं क्वेश्चन था जो आपको नहीं आता हो, जो उनको नहीं आता होगा, उन्होंने सारे 30 क्वेश्चन। 30 सवाल गारंटीड, मैं गारंटी लिया हूँ। और बच्चे जब आप लोग हो गए पुराने बच्चे, जो मरियम है, यूसुफ है, या और कौन है, माधव है, माधव नहीं है, डेविड है, इन सब से पूछो आप, ये बताएंगे आपको खुद पुराने बच्चे, ठीक है। आदित्य बताएगा। आदित्य बताना जरा, अभी जो टेस्ट पेपर तुमने देखा भी होगा और सर का पढ़ाया हुआ भी तुमने देखा है पूरा, मैं आदित्य बोलो दोस्त। तो जो सर ने नोट्स हमको करवाए थे, और केवाईएम सीरीज थी, डीपीडी सी, संडे टेस्ट थे, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन, बस सारे क्वेश्चन उसी में से थे। सारे, एक भी सवाल ऐसा, इनफैक्ट 3-4 सवाल शायद आउट ऑफ सिलेबस का था ना मेरा सर। जी सर। चारों के चारों आउट ऑफ वही सर ने सिलेबस के कराए सवाल थे। सर के कराए हुए में से थे। स्टार्टिंग में बच्चे बोल रहे थे कि सर आप हमारे पीएचडी क्यों करवा रहे हो, हमें इतना डेप्थ में क्यों पढ़ा रहे हो। लेकिन हम आपको पहले बता दें, अगर 9th 8th क्लास में आपका सेल चैप्टर है, तो सेल 9th क्लास में भी पहला चैप्टर है, और स्टार्टिंग का भी पार्ट है। तो चांसेस है आपको वहां से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। 2018 में क्या करो। अच्छा सर, मैं इन लोगों का एनालिसिस कराने चाह रहा था ना, सर आप थोड़ी देर आप कराइए इन लोगों को, फिर मैं आपको इन लोगों का एनालिसिस कराऊंगा, जिससे मैंने कल एनालिसिस करवाया था, ठीक है। एनालिसिस क्या है कि फिजिक्स में जो थे इनके साउंड और लाइट चैप्टर्स है, ठीक है। साउंड और लाइट चैप्टर्स है, ये थोड़ा सा बड़े वाले चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। आपको पहली बार साउंड और लाइट के बारे में जानने को मिलता है। तो इससे क्या होता है ना, कई सारे न्यूमेरिकल्स भी पूछे गए हैं, ठीक है। पिछले क्वेश्चंस आपके साइंस सेक्शन में, आपका क्वेश्चन नंबर 38 जो था, जो आपके क्वेश्चन पेपर का जो इस ईयर जो क्वेश्चन हुआ था, उसमें क्वेश्चन नंबर 38 जो है वो न्यूमेरिकल था। आपका 46 वो न्यूमेरिकल था। जितने भी न्यूमेरिकल थे सब एक तो साउंड चैप्टर से था और एक लाइट चैप्टर से था, ठीक है। तो हम ये जो न्यूमेरिकल वाले पोर्शन में, और इसी 2 चैप्टर से ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इन दोनों चैप्टर से ज्यादा सवाल। और जो पिछला सवाल था हमारा हमारा जो, और अगर मैं मेजोरिटी क्वेश्चन के बारे में बात करूं, तो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन जो 3 चैप्टर्स है ना, और सेल से पे, इन 3-4 चैप्टर से ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं,
ठीक है। और जो भी साउंड और लाइट से आएगा ना वो आपके न्यूमेरिकल आएंगे, तो हमें न्यूमेरिकल भी देखना होगा, ठीक है। न्यूमेरिकल आसान से आते हैं, बिल्कुल बाबू बाबू जैसा आते हैं, वो आप कर लोगे, पढ़ोगे तो आसानी से कर लोगे। मैं हाथों हाथ आपको न्यूमेरिकल भी करा दूंगा, ठीक है। तो यही आपको एक कॉपी बनानी है जिसमें आपको सारी चीजें लिखनी है और आपको क्या करनी है, आपको उसे रिवाइज करनी है। रिवाइज करके ऑनेस्टली, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल टेस्ट दे रहे हो और सामने किताब कॉपी किताब खुली हुई है और बिल्कुल ऐसे ही दे रहे हो टेस्ट, नहीं, ऑनेस्टली देनी है। हो सकता है आपके पहले डीपीटी में अच्छे मार्क्स ना, दूसरे में आए, तीसरे में आए, तीसरे में ना आए, चौथे में आएंगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ऑनेस्टली टेस्ट दोगे, ठीक है, रिवाइज करोगे, ठीक है, क्योंकि आपके पास कम टाइम है और काम ज्यादा है, ठीक है। आपको पूरे चैप्टर्स पे पढ़ने, उधर मैथ्स भी होगी, फिर आपकी इंडो इस्लामिक वगैरह ये सब भी होगी, आपके उर्दू भी होगी। तो आपको क्या करनी है, आपको ऑनेस्टली सारे टेस्ट देने हैं, ठीक है, रिवाइज करनी है। इससे अगर आप ये चीजें सारे कर लो तो बिल्कुल कोई नहीं रोकेगा, आपकी सिलेक्शन हो जाएगी बिल्कुल इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये चीजें हैं और हम इंशाल्लाह हम सेल चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, आपको मजा भी आएगा, ठीक है। मेरा सर जरा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। आप वीडियो ऑफ कर ले, मैं अपना वीडियो ऑन कर लेता हूँ ना। तो जरा बच्चों में ओवरव्यू के हिसाब से ना सर ने आपको बताया, और आपको सबको पता है कि नवाब सर के पास पूरा खजाना रहता है ना। बूस्टर में मैंने पूरी मेहनत की है, टीम मेरा सर ने भी आपके लिए मेहनत किया है, ठीक है। जी मैं आपको ना लास्ट ईयर 2020 का एनालिसिस दिखा रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ आपका चैट सेक्शन भी मैं ले लिया, चैट सेक्शन भी हमारे सामने है ना। You can send me the most important chapter list of all subject. माधव, you can send क्या, लो तुम्हारा सर चैप्टर नंबर 3 का नाम बता दी, मुझे ध्यान नहीं है। चैप्टर नंबर 3 से देख लो 2020 में कितने सवाल है। चैप्टर नंबर 6 में देख लो, चैप्टर नंबर 20 यानी दिस इज आउट ऑफ सिलेबस। आउट ऑफ सिलेबस में 2020 में 1 2 3 4 5 6, इस बार 4, उससे पहले 7। तो आउट ऑफ सिलेबस के सवाल एबीयू के 9th इंटरेस्ट में बहुत आ रहे हैं। दिस इज मेटल और नॉन मेटल्स वाला चैप्टर, ठीक है। मेरे पास बूस्टर है, यहीं पे मैं बूस्टर्स आपको बड़े आराम से दिखा के बता सकता हूं, है ना। यहाँ कहा गया बूस्टर के एनालिसिस आपको होगा, ठीक है। चैप्टर 6 कंबशन एंड फ्लेम। कंबशन एंड फ्लेम से 2020 में सर कितने सवाल, 3-5 सवाल थे। इस बार थोड़े से कम किए इन्होंने, इस बार कम किए। इस बार थोड़ा अलग हुआ है सर, थोड़ा अलग सा मामला हुआ है 2021 में। बाकी आप देखो क्वेश्चन नंबर 16 में देखो, क्वेश्चन ये चैप्टर नंबर 16, आपका चैप्टर नंबर 16 लाइट देखो, और ये दोनों क्वेश्चन डेफिनेटली वो वाले होंगे, न्यूमेरिकल वाले होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पूरा क्वेश्चन में पूरा एनालिसिस आप लोग जानते हैं, देखा है। तो मैं साइंस की भी बात बता देता हूं आप लोगों को ना। साइंस में चैप्टर नंबर 2 से 3 से 4 सवाल। कुछ चैप्टर नंबर 13 कौन सा है सर? चैप्टर नंबर 13 जो है साइंस का है, साउंड है सर। इससे भी बहुत सारे सवाल आते हैं। 2 से 3 तो फिक्स, इस बार शायद 3 से 4 सवाल आए थे। वो सवाल था ना बेसिकली। और चैप्टर नंबर 16 लाइट से भी बहुत सवाल होते हैं, मतलब 2 से 3 सवाल मान लो। सबसे ज्यादा वेटेज इन सब चैप्टर रखते हैं, ठीक है। और सेल तो बेसिक है, अगर आपको अभी से सेल समझ में आ गया तो आगे जाके बहुत फायदा होने वाला है। और जरा मैं एक काम के एनालिसिस आपको दिखा देता हूं सर। आप मेरा सर पेपर जरा इन लोगों को करवा दीजिएगा, ऐसे वर्बल ना, देखते हैं इन लोग की साइंस की नॉलेज कैसी है, ठीक है। तो मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको बूस्टर में मिल जाएगा, और ऐसे ही बता दिया। वैसे इंपॉर्टेंट करके कुछ नहीं होता है, सारा इंपॉर्टेंट कूड़ा लेने गया इस बार 2021 के पेपर में। आपको मैथ में मैंने दिखा दिया है, और साइंस में भी देखो कंबशन एंड फ्लेम से सवाल ही नहीं था इस बार। तो इंपॉर्टेंट को तो मारो गोली, एमयू के हिसाब से खासकर बात कर रहा हूं। एक जनरल तैयारी करो, अपने आप सारे इंपॉर्टेंट कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो आप बेफिक्र रहो, मैं आपको दिखाता हूं 2020-19 का पेपर। जैसे कल आज हम लोगों ने मैथ्स की प्रैक्टिस की, मैथ्स में मैंने देखा मात्र 4 बच्चों ने 30 में से 30 लाए। आपको बता दिया कि उस 90 सवाल से मैं पूछूंगा, और उस 90 में मात्र तब भी 4 बच्चे जिन्होंने 30 में से 30 मार्क्स स्कोर किया डीपीटी में। कल जरा देखते हैं साइंस में कि आप लोग कैसा स्कोर करते हो। ये रहा तुम्हारे सामने साइंस के एनालिसिस। देखो साइंस में अगर आपको पढ़ना है तो कितने डेप्थ में पढ़ना है। और ये मैं अपने नहीं बोल रहा हूं, आप सब जानते हो, नवाब सर का पूरा एक डेटा है। थ्योरी बिटवीन द लाइन से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। कल एक्सरसाइज करके चले जाओगे, मजा आएगा। देखो तुम्हारे सामने कितने कितने सवाल आए हुए हैं, थ्योरी बिटवीन द लाइंस। और एक और थ्योरी भी होता है इन बोल्ड, जो डिफिनेशन बोल्ड बोल्ड करके दे रखा है। देख लो जरा कितने सवाल है, खाली बोल्ड वाले डिफिनेशन से कितने सवाल है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है इस बार भी भरा हुआ था, कलर्ड बॉक्सेस। जो बॉक्स दे रखा होता है ना,
वो बॉक्स में बहुत सारी बातें, जैसे मैंने मैथ में बताया, कुछ नहीं छोड़ना है, एनसीईआरटी को चाट जाना है। अगर चाटने का दिक्कत है तो मिक्सर में डालना, घुर करना, दूध डाल के पी जाना एक रात में, पूरा सिलेबस दिमाग में। ऐसा वाला मैथ का साथ भी होना चाहिए, तो साइंस के साथ भी होना है। एक एक चीज आपको ध्यान रखना है। फिगर से सवाल, फिगर से सवाल पूछ देगा सर, मतलब फिगर में जो कैप्शन है उससे भी सवाल आएगा, उससे भी सवाल आया हुआ है। टेबल से सवाल, टेबल का डेटा तक याद रखना है। बोला हाँ बिल्कुल, कैलोरीफिक वैल्यू का जो डेटा है वो आपके कैलोरीफिक वैल्यू से सवाल आया हुआ है। एक्सरसाइजेस से सवाल भी आते हैं कि नहीं आते सर? बिल्कुल, दिखा दो तुम्हारे सामने, एक्सरसाइजेस से भी सवाल आए हुए हैं, जो लास्ट में एक्सरसाइज होते हैं, कम आते हैं लेकिन उससे भी सवाल आए हुए हैं। व्हाट वी हैव लर्नड, क्या हमने सीखा, आता ना आपके एनसीईआरटी में सबसे लास्ट में जैसे चैप्टर एंड होता है, समरी पॉइंट कहते हैं जिसको, उससे भी सवाल एज इट इज उठ के आया हुआ है। और रही बात सबसे इंपॉर्टेंट तो ये, जो आपके एनसीईआरटी में भी इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। स्कूल का टीचर बोलता है बेटा एक्सरसाइज करके आना कि आपके नियरेस्ट में कौन कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, एक्टिविटी दे रखा है, तो आपको पता होना चाहिए, उसका नाम पता होना चाहिए। आपको कौन कौन से फॉरेस्ट रिजर्व्स हैं उस पे सवाल आए हुए हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो ये सब एक्टिविटी से सवाल आया हुआ है। ये 5 सवाल एक्टिविटी पे बेस्ड। अभी इस साल का डेटा मैंने फिर से कलेक्ट नहीं किया, मैंने आपको दिखाऊंगा। अभी 2020 का पेपर आपको मेरा सर से हवा में सॉल्व करवाएंगे, देखना अब आप लोग। और जो 7वीं क्लास का नॉलेज है, ठीक है, बिल्कुल डीपीटी में आज का जो कल का डीपीटी होगा वो आज जो सर सवाल आपको रिवाइज कराएंगे उसी पे होगा। मैं आपको प्रूफ के साथ दे सकता हूं, आप सबके पास बूस्टर है और आप जान रहे हो, ऐसे मैं नहीं बोलता हूं। लो आपके सामने मैं साइंस का सॉल्यूशन दिखाता हूं, देखो, डिड यू नो, लास्ट पॉइंट में ये जो सवाल है उसका आंसर मिल जाएगा आपको। लो और दिखाता हूं मैं, सबके पास ये पेज डले हुए हैं, आप जाके मिला सकते हो। देखो राइट पैरा में जो बिलो में 20 नीचे बॉक्स है उसमें ये बात दे रखा है, ये 2013 में भी सेम सवाल आ चुका है, ठीक है। लो आपने खुद से देखो, सब कुछ दे रखा है इसमें। ये तो बूस्टर इतना ऐसे फेमस थोड़ी हो यार, बहुत मेहनत लगी इसको बनाने में। देखो यहाँ पे पेज नंबर 33 में जाना, लेफ्ट टॉप में जो बॉक्स है उसमें ये जो सवाल आया है उसका आंसर है। लेकिन बूस्टर में मैं बहुत डेप्थ में आंसर देता हूं, ये आपके सामने देखो सारे आंसर दिख जाएंगे। पूछा होगा ए, मैं ए से लेकर जेड तक एक्सप्लेन कर देता हूं कि बेटा इस बार कोई नहीं ए से पूछा है, हो सकता है कल जेड से पूछ ले, ठीक है। तो ये मैं आपको बताऊं, 1 महीने बाद आपको नया वाला बूस्टर अपडेट करना है। अभी आप अपने आप को अपडेट कर लो कि पढ़ना कैसे, तैयारी कैसे करनी है। डिड यू नो, लास्ट पॉइंट, लो सब मैं जो जो बातें बोल रहा हूं सब पे प्रूफ दे सकता हूं। देखो वहां से सवाल आया है, यानी एनसीईआरटी तो भूल जाओ। सेम चीज जो मैंने वादा किया था आप लोगों से, 2 टेस्ट पेपर बनाऊंगा ऐसा कि आप 30 का 30 करके दिखा देना मैथ में। मेराज सर भी आपको चैलेंज कर रहे हैं, मेराज सर ने किया था लास्ट के एक फुल सिलेबस टेस्ट बनाए थे, 30 का 30 सवाल। हाँ शायद 2-3 बच्चों ने किया था ना सर, जो आपने पूरा का पूरा जो बॉक्स वाला सवाल बनाया था सर, मेराज सर। कुछ लोग थे जिन्होंने 30 सही किया था, मतलब उनको पता था कि कितने डेप्थ में सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छा देख लेता हूँ यूसुफ, 2 और 21 का आंसर देख लेता हूँ मैं ना, जब तक अभी मिराज सर आपको ना क्वेश्चन पेपर करवा रहे हैं, मैं आपको जब तक ना वो देख लूंगा 2 और 21 का आंसर मैं भी चेक कर लेता हूँ, ठीक है। हो जाता है कभी कभी शायद गलती है ना। तो मेरा सर 2021 का पेपर मैं आपको दिखा दूं, 2021 का करा दीजिए पहले इन लोगों को ना, जो अभी पेपर हुआ था। आंसर बच्चे बोलेंगे चैट सेक्शन में, आप जल्दी जल्दी बस इन लोगों को रिवाइज करा दीजिएगा। और 20 और 21 का पेपर का टाइम बचेगा आधा घंटे के अंदर, तो 20 और 21 भी आप ऊपर ऊपर दिखा दीजिएगा। उसी से कल इन लोगों का टेस्ट डीपीटी कल हो जाएगा। तो ये मैथ्स का डीपीटी भी इन लोगों ने इसी तरह दिया था, तो साइंस की भी डीपीटी इन लोगों को दे देंगे, ठीक है। ये रहा सर मैथ्स। चलिए शुरू हो जाओ बच्चों, चैट सेक्शन आपके सामने है, आपके सामने सवाल है। मेरा सर आपको सर आपको दिख रहा होगा ना स्क्रीन सर? दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है सर? अरे दिख रहा है। अच्छा मैंने वो वो शेयर नहीं किया मैंने। अब आएगा 2021 का पेपर, ये दिख रहा होगा सर अब, है ना? हाँ ये दिख रहा है, ये तो इसी साल का है अभी जो हुआ। थोड़ा बहुत तंग किया, अभी भी तंग कर रहा, अभी इसका पता नहीं चल पाया घोड़ा गया कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू है सर। मैं ना इन लोगों का जरा क्वेश्चन नंबर 2 और 21 में मैथ्स में जरा देख लेता हूँ, आप जब तक करवाएं सर। वीडियो ऑन कर सकते हैं, मैं जरा वीडियो ऑफ कर ले रहा हूँ। तो ये मुझे वो तो मैं तो कंट्रोल कर सकता हूँ ना, इसे लिख तो सकता हूँ। चलो तो ये पहला क्वेश्चन जो हमारा है कि वन ऑफ द चैट सेक्शन कहाँ है, चैट यहाँ पे।
हाँ, कह रहा है कि वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट अ पार्ट ऑफ वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल में कौन कौन से वो देखते हो ना कि पानी इवापोरेट हुआ, फिर वो वेपर में चेंज हुआ, फिर ऊपर गया तो बादल बना, फिर वो कंडेंस हुआ तो बारिश हुई। तो उस वाटर साइकिल प्रोसेस में कौन कौन सी चीजें नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये कंडेंसेशन ये तो होता है बिल्कुल, कि वेपर से पानी का बनना ये तो होगा। ट्रांसपिरेशन ये भी कंट्रीब्यूट करता है। फोटोसिंथेसिस नहीं, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट खाना बनाता है। तो ये ऑप्शन सी इन नोटबुक में करना है, ये ऑप्शन सी, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट वाला है कहाँ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन सर। मैं सर आप ना थोड़ा सा हल्का सा इसको छोटा कर देता हूं मैं। इससे क्या होगा कि एक पेज में पूरा दिखेगा सवाल उस पेज का सर। ठीक है, ये रहा देखिए 25, 26, ये नीचे आप चलते जाएंगे ना, ठीक है। 26, 27 ऐसे दिखाते रहेगा बच्चों को। चैट सेशन में डेंगू बहुत शानदार है। डेंगू को बस क्या होता है, थोड़ा सा डेंगू को बच्चे नटखट होते हैं ना सर, तो हमें ही तो रास्ते पे लाना है, इन लोग को अच्छा इंसान बनाना तो हमें ही है सर, ठीक है। डेंगू को फैलाने वाले कैरियर कौन से? डेंगू तो वायरस से होता है, कौन सा मॉस्किटो है? तो ये आपका हो गया एडीज मॉस्किटो। एडीज मॉस्किटो ये डेंगू फैलाता है, ठीक है। और ये एनोफिलस मॉस्किटो ये मलेरिया फैलाती है, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है कि एडल्ट मॉस्किटो डेवलप्स इनटू एन एडल्ट बाय द प्रोसेस ऑफ, ये तो बिल्कुल जाना माना क्वेश्चन है, मेटामॉर्फोसिस। इसको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू, क्या क्या करा सकता है? तो ये अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा सकता है, बिल्कुल सही बात है। इम्बैलेंस ऑफ O2 एंड CO2 नहीं, ये बात कुछ पच नहीं रही कि ये ऑक्सीजन और CO2 के अमाउंट बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, ये बात पच नहीं रही। इंक्रीज इन रेनफॉल, डिफॉरेस्टेशन leads to imbalance of O2 और CO2। एक मिनट रुको, ऑक्सीजन, हाँ डिफॉरेस्टेशन कहने मतलब पेड़ की कटाई, पेड़ की कटाई। तो पेड़ की जब हम कटाई करेंगे तो पेड़ नहीं रहेगा, तो उससे क्या हो सकता है कि ऑक्सीजन की अमाउंट घटेगी, CO2 की अमाउंट बढ़ेगी। तो ये इम्बैलेंस्ड हो रहा है, बैलेंसिंग नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये ए और बी से ही कह रहा है। इंक्रीज इन रेनफॉल, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा इंक्रीज इन रेनफॉल ही हो। तो इसके लिए हम क्या जाएंगे, ऑप्शन डी पे जाएंगे, बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी, ठीक है, ऑप्शन बोथ ए एंड बी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके, नेक्स्ट है आपका कि दो स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल दैट फाउंड, कोई ऐसे जानवर जो आपके बिल्कुल एक पर्टिकुलर जगह पे मिलते हैं, बिल्कुल एक जगह पे मिलते हैं, उसके अलावा कहीं नहीं मिलते, उसको हम कहते हैं एंडेमिक स्पीसीज। क्या कहते हैं, एंडेमिक स्पीसीज। तो 30 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, एंडेमिक स्पीसीज, ठीक है। 13 का ए हो जाएगा, एंडेमिक स्पीसीज, ठीक है। नेक्स्ट आपके हैं, नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट आपका है जीन्स आर लोकेटेड इन। तो जीन्स जो होते हैं ना वो डीएनए के ऊपर होते हैं, और डीएनए आपका कहाँ होता है, क्रोमोसोम के ऊपर होता है, ठीक है। क्रोमोसोम से बना होता है, ठीक है। डीएनए किस में होता है, क्रोमोसोम के ऊपर होता है। तो इसमें ऑप्शन बी, जीन्स आर लोकेटेड ऑन। अगर डीएनए कहता तो मैं डीएनए पे टिक मारता, यहाँ क्रोमोसोम दे रखा है, ठीक है। चलो, जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम बी। कह रहा है बडिंग इन सीन, ये तो बिल्कुल फेमस क्वेश्चन है। बडिंग किस में देखा जाता है, तो बडिंग हाइड्रा के अंदर देखा जाता है। बडिंग किस में देखा जाता है, हाइड्रा के ऊपर देखा जाता है, ठीक है। वो एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, वो निकलता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं बडिंग कहते हैं। 33 कहता है कि विच प्रमोट फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, कौन सा है जो कर्ड को बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो कर्ड को बनाने में एक बैक्टीरिया है जिसको कहते हैं लैक्टोबैसिलस, ठीक है, वो करता है। ये आपका हो गया राइजोबियम, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। ये स्पैरोगैरा एल्गियम पेनिसिलियम एक फंगी, तो ये नहीं होना। तो 33 आपने बता दिया। 33 33 के बाद हम आते हैं अपने
34 कहता है कि रेड डाटा इज द सोर्स दैट कीप द रिकॉर्ड ऑफ, किसके बारे में ये देखता है? एक्सटिंक्ट स्पीसीज, ये तो खत्म हो गया। वाइल्ड एनिमल, पेट एनिमल नहीं। इंडेंजर्ड स्पीसीज, जो विलुप्त होने वाले हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज। ये क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं, इवन हमने ये डीपीटी वगैरह में किया कि दोनों क्या है, दोनों अमीबा इज अ यूनिसेल ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही बात। व्हाइट ब्लड सेल जो होता है अपना शेप चेंज कर लेता है, बिल्कुल सही बात। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। लैरिंक्स इज आल्सो कॉल्ड, लैरिंक्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, साउंड बॉक्स भी कहते हैं। तो दोनों में से कोई ऑप्शन सही था, ए भी सही था, बी भी सही था, दोनों में से कोई भी ऑप्शन सही था, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड टू बी डिलीटेड क्या रखा है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 39, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, इसको हम क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, उसको हम क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। फोर्स एक्टिंग पर, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड, फ्लूइड के अंदर जो, हाँ वो पता नहीं क्या था, वो मेरे कमांड में नहीं चल रहा। जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, जो फ्लूइड लगाता है, उसको हम ड्रैग कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रैग कहते हैं। ये आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन, उसको हम ड्रैग कहते हैं, ठीक, ड्रैग कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि ये एक पेंडुलम है जो ऑसिलेट करता है 2 सेकंड में 20 टाइम। तो 1 सेकंड में कितना करेगा, वो उसका टाइम पीरियड होगा। अगर मैं लिख पाऊं, सर मैं लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं। मैं नहीं लिख सकता। मेरा सर आप ना लिख सकेंगे, आपको अगर मैं एनोटेशंस ऑन कर देता हूँ, 1 मिनट सर। देखिए आप ट्राई करिए। अच्छा सर, एक पीडीएफ में नहीं लिख पाएंगे आप, मेरे को जहां तक पता है, ठीक है। तो यहाँ तो कमांड वो, लेकिन वो व्हाइट आ रहा है, व्हाइट कलर आ रहा है। देखिए आ तो रहा है, अनुभव लिख पा रहा है, बच्चे लिख पा रहे हैं। बच्चे तुम लोग नहीं लिखो। अरे सर, एक लोग का ये हो जाएगा। ये बच्चे सोच रहे कि हमें पता ही नहीं चल पा रहा कि आप लिख पा रहे हैं। सर ये खतरनाक बच्चे हैं, मुझे पहले वाले बैच से ये खतरनाक। ये देखिए क्या कर रहे हैं। स्टॉप शेयर वो करिए। क्या करूं मैं? नहीं सर, कोई बात नहीं सर, बच्चे हैं सर, मन के सच्चे। पहली बार बोर्ड पे लिखने को मिला इन लोगों को, ठीक है। देखिए क्या किया इन लोगों ने, लग रहा है कि अपने घर का नक्शा बनाया है इन लोगों ने। ये भी सही है इनका। मजे कर रहे हैं सर, मजे करने दीजिए, अभी बच्चे हैं। इनको एक बार में साफ कर दिया मैंने लोग, ठीक। अब कोई नहीं, अब आप ऑफ कर दिए, मैं ऐसे ही बताऊंगा। ठीक सर, नहीं कोई नहीं सर, बच्चे हैं, वर्बल चलेगा चीजें। हाँ, तो ये टाइम पीरियड जो होता है ना, टाइम पीरियड ये कहते हैं ना कि 1 सेकंड में कितनी बार। तो अगर 1 सेकंड में आप ना सर वो व्हाइट बोर्ड ले लीजिए यहाँ पे, फिर दोबारा आ जाइएगा अगर ऐसा कुछ अर्जेंट लग रहा है देखने में तो। ठीक नहीं रहने दीजिए, मैं समझ रहा हूँ। टाइम पीरियड कहते हैं ना कि एक ऑसिलेशन करने में कितना वक्त लगा। तो यहाँ आप यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं कि 20 करने में 2 सेकंड लग रहा है, 20 करने में 2 सेकंड लग रहा है, तो एक करने में कितना सेकंड लगेगा? 2/20, तो काटोगे ना तो 0.1 सेकंड। ऑप्शन ए 38 का ऑप्शन ए 0.1 सेकंड, ठीक है। टाइम पीरियड उसे कहते हैं कि एक करने में कितना टाइम, एक साइकिल करने में कितना वक्त। तो ये 20 करने में 2 सेकंड लगा रहा है, तो एक करने में कितना लगेगा? 2/20 कर लो, फिर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है आपके, तो ये हो गया। कह रहा है कि प्रेशर एक्टिंग पर यूनिट एरिया, उसको हम क्या कहते हैं? हम प्रेशर कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन नंबर 14 आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लैनेट ऑफ द सन। कौन सा ऐसा इसमें जो प्लैनेट, ये सीरीज जो है ना, ये एक स्टार है, ये क्या है? ये एक स्टार है, तो ये तो बिल्कुल प्लैनेट नहीं है। बाकी सैटर्न, अर्थ, ये तो बच्चों वाले सवाल है बिल्कुल। मैंने सच बताऊं तो मैंने ये आपके
ये आपके सिलेबस से बाहर का है, लेकिन मैंने नोटबुक में लिखवाया था कि आपके सिलेबस से बाहर है कि 1 किलो एफ 1 किलो वेट क्या 1 किलो 1 किलोग्राम फोर्स कह लो या 1 किलोग्राम वेट कह लो, इसका जो वैल्यू होता है वो 9.8 न्यूटन होता है। 9.8 न्यूटन, ऑप्शन बी। ठीक है, 9.8 न्यूटन, ऑप्शन बी। लाउडनेस जो साउंड का होता है वो डिटरमाइन होता है, वो कौन पता करता है, वो किसके वजह से होता है, वो एम्पलीट्यूड के वजह से होता है। वो किसके वजह से होता है, एम्पलीट्यूड। और या अगर साउंड जो है आपका वो हाई पिच्ड है तो वो फ्रीक्वेंसी से होता है। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड बोलने का मतलब साउंड, लाउडनेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 की कह रहा है कि जो डेप्थ ऑफ सी के बारे में पता लगाता है वो डिवाइस, तो वो है आपका सोनार। क्या है आपका सोनार। सोनार जो होता है वो ऐसा इक्विपमेंट होता है जो आपको पता लगा के दे सकता है कि ये समुद्र कितनी गहरी है। ठीक है, विच साउंड वेव गोज फ्रॉम वन मीडियम टू, जब कोई साउंड वेव एक मीडियम से दूसरी मीडियम गया, ठीक है, तो उसका क्या चीज चेंज नहीं होता है, तो उसका जो होता है ना वो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता। उसका क्या चेंज नहीं होता, उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता। जैसे लाइट में भी होता है, अगर लाइट पानी से गया हवा में या फिर हवा से गया पानी में तो सब कुछ चेंज होगा सिवाय उसके फ्रीक्वेंसी के। तो साउंड का भी वैसे ही है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ प्रेशर, तो प्रेशर पास्कल है, प्रेशर का यूनिट बार भी है, टॉर्क भी। जूल नहीं है, जूल जो है वो एनर्जी की यूनिट है। ठीक है, 45 मैंने करा दिया, 45 मैंने करा दिया। 46 कह रहा है कि इफ अ फोर्स, अगर फोर्स जो है डबल है और एरिया आधा हो गया तो फोर्स कितना होगा, तो ये 4 गुना होगा। ये कितना होगा, 4 गुना होगा। मैं लिख पाता तो मैं बता देता, शेयर स्क्रीन में लिख पा रहा हूँ, मैं लिख पाऊंगा सर। क्वेश्चन कह रखा है कि इसने कह रहा है, आपको दिख रहा है सारे बच्चों को, एक बार चैट में बताओ दिख रहा है। हाँ देखो, तो क्वेश्चन में ये कह रहा है ना कि जो आपका प्रेशर जो है वो फोर्स बाय एरिया होता है, पर जो नया वाला प्रेशर कह रहा है वो कह रहा है कि अब आपका फोर्स कैसा हो गया, 2 गुना हो गया, और आपका जो एरिया हो गया ना वो आधा हो गया। आधा हो गया मतलब a/2 लिखूंगा, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए है, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो गया 4f/a, यानी ये 4f/a तो यही है ना, यानी वो पुराने पी से कितना हो गया 4 गुना, कितना हो गया 4 गुना। तो ये ऑप्शन सही था। ठीक है, फिर मुझे कैसे जाना होगा फिर सर, आप शेयर करें स्क्रीन। ये था आपका, चलो। और ये कौन सा क्वेश्चन था, ये आपका 46 था। 47 ये कहता है, 47 ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 47 आपको पता होगा कि कौन सा ऐसा मेम्ब्रेन है, कौन सा ऐसा मेम्ब्रेन है जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को बचाता है। तो आपके आई का ना, आपका आई का जो मिडिल लेयर है, आपका आई का जो मिडिल लेयर है जिसको हम कहते हैं कोरवाइड, कोरवाइड, ठीक है, वो क्या करता है, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से बचाता है, प्रिवेंट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इससे बचाता है। तो आपका ऑप्शन था बी, आपका ऑप्शन था ए कोरवाइड। 48 में ये था कि 48 में क्वेश्चन दिखाया सर, क्वेश्चन दिखाया सर, क्वेश्चन बताओ कोई दिख रहा होगा तो आवाज आएगी सर। बात करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बात करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हाँ क्वेश्चन बोलो, अब्दुल अमान हुसैन क्वेश्चन बोलो, अब्दुल अमान हुसैन क्वेश्चन बोलो। हाँ, which of the following non-metal catches fire when exposed to air, कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो कौन सा ऐसा नॉन मेटल है, कौन सा ऐसा जो नॉन मेटल है वो बिल्कुल आग लग जाता है उसमें। ठीक है, जैसे ही आप क्या करते हो,
मैंने एक्सपोज टू है, तो वो था फास्फोरस आपका। फास्फोरस इज अ नॉन मेटल, फास्फोरस इज अ नॉन मेटल, तो ऑप्शन डी पे हम जाते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 49 था कि which of the following do not conduct electricity, which of the following do not conduct, ऐसे था। हाँ मुझे क्वेश्चन भी याद हो गया। इज अ बैड कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना करे। तो इसमें देखो ना ऑप्शन सी डिस्टिल्ड वाटर, ये इसको हम ऐसे भी कह देते हैं प्योर वाटर। तो ऑप्शन दोनों में से कोई एक सही था। क्वेश्चन नंबर 50 ये कह रहा है कि कौन सा, क्या था क्वेश्चन नंबर 50? क्वेश्चन मुझे भी नहीं दिख रहा है। which of the two type of fiber, तो टू टाइप ऑफ फाइबर था ना पॉलीकॉट। तो इसमें देखो दो चीजें मिलकर बनी, एक तो पॉलिएस्टर और दूसरे आपके कॉटन। ठीक है, आपके 51 ये था कि कौन सा ऐसा 51 ये था कि फर्मेंटेशन में यीस्ट जो होता है वो क्या बनाता है, यीस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, तो ये अल्कोहल बनाने में काम आता है। अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल? इथेनॉल बनाते हैं ये। 52 जो था आपका कि सीएनजी का फुल फॉर्म पूछा था, तो वो तो आप जानते हो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नहीं, अल्कोहल विनेगर गलत बात है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये तो बाबू वाला बच्चों वाला सवाल पूछा था, नेचुरल गैस। ठीक है, 53 आपका था कि कौन से ऐसे हैं जो एसिड रेन बनाते हैं, कौन से ऐसे गैसेस हैं जो एसिड रेन बनाते हैं? तो सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 ये बनाते हैं आपके बनाते हैं। तो ये आपके थे ऑप्शन बी। ठीक, और 54 ये कह रखा था, 54 ये कह रहा था कि किसमें से कौन सा मेटल नहीं है। तो इसमें सारे मेटल्स आपके, सारे ऑप्शन ए सी डी सारे मेटल्स हैं, और ऑप्शन बी जो था ना सल्फर, ये नॉन मेटल में आता है। ठीक है, ये किसमें आता है? आपका नॉन मेटल में आता है। और 55 ये क्या रखा था? 55 क्या क्वेश्चन था बताओ मुझे, लास्ट क्वेश्चन बता दो मुझे, लास्ट क्वेश्चन बता दो। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फूड प्रिजर्वेटिव, तो इसमें ना सारे थे, सॉल्ट भी था, सब थे, चेक माय वीडियो, इसमें सारे थे, इसमें सारे जो थे ना क्वेश्चन नंबर फिर लास्ट जो आपका था 55, इसमें सारे क्वेश्चन सही थे, सारे आंसर सही थे, सारे जो है वो आपके फूड प्रिजर्वेशन कराते हैं, तो वो खाने को बचाने में हेल्प करते हैं। बस यही है आपका, और क्या है? मेरा सर हो गया क्या पूरा? जी सर, मैंने पूरा करा दिए इनको। तो ये 1 मिनट से जरा शेयर स्टॉप करिएगा अपने स्क्रीन को। बच्चों इन लोगों के 6 लोगों के हैंड रेज है ना, जरा इसके डॉट ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, बताइए सर मुझे क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहे हैं, साइंस के क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहे हैं। नहीं, तो क्या शेयर स्टॉप कर रखा था ना, अब दिखेंगे आपको। देखो मैं अभी जैसे शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, तुम्हें दिखेगा, देखो आप बताना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? यस सर, दिख रहे हैं। थैंक यू सर। सारे दिखाएंगे ऑलरेडी मैं रिसोर्स सेक्शन में डाल चुका हूँ दोस्तों, है ना, सारे पेपर्स में रिसोर्स सेक्शन में डाल चुका हूँ। और चाहे तो सर आप सर कराएंगे 2020 का पेपर, या लोग अपने से भी करने दें इन लोगों को? हम कुछ दिन पढ़ा के ना इनको वो पेपर हम पेपर अचानक मैंने डाल दिया, ये लोग अपने तरफ से 8वीं क्लास पढ़े हुए हैं, पढ़ लें, ठीक है, पढ़ लें, और जरा हम सवाल कल बना ले, देख लेंगे ना सर लेवल कैसा है। जैसे टेस्ट जो बोल रहा था बच्चा दूसरा और 21वां गलत है, सब सवाल के आंसर सही लगे हैं, आप एक बार अपनी मैथ्स को सर चेक कर लेंगे, ठीक है, तो सब सही आंसर लगे हुए मैथ्स में। इन लोगों को जरा साइंस में भी देख लेते हैं कि 30 सवाल कर लेता हूँ डीपीटी में, इन लोगों को प्रैक्टिस डीपीटी देखते हैं इन लोग कैसा परफॉर्म करता है। दे दीजिए फिर, ठीक है, तो ये 30 सवाल मैं दे दूंगा, 3 से चैप्टर है, 90 सवाल इन लोगों को करने हैं सर खुद से। इनफैक्ट उसका सॉल्यूशन, और आपने इसका सॉल्यूशन डिस्कस कर दिया पूरा, कल भी मैंने मैथ्स का पूरा डिस्कशन करा दिया था इन लोगों से। तो कल का डीपीटी, जैसे आज डीपीटी हुई थी 4 बजे, कल भी 4 बजे डीपीटी, 4:30 बजे, 4 बजे हुई थी ना, 4 बजे, कल भी आपकी 4 बजे की 1 घंटे की डीपीटी होगी, ठीक है। और जो सर ने आज पढ़ाया 30 सवाल, 15 सवाल तो इसमें से होंगे, और 15 सवाल पीछे के 2 साल से होंगे, ठीक है। बताइए कय्याम मोहम्मद कय्याम, बताइए जल्दी दोस्त। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।
सर जो डिस्टिल वाटर प्योर वाटर है सर वो बैड है इलेक्ट्रिसिटी है। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोल बे, बैड यस। हाँ क्या होता है जब आयंस होंगे, चलो सर बताएंगे, मैं क्यों बताऊं। हाँ सर बताते हैं। अब वो जो होता है ना उनके अंदर प्योर वाटर है ना, तो उनके अंदर किसी तरह की कोई इम्प्योरिटीज नहीं है, आयंस नहीं है, ठीक है। तो और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए ना एक मीडियम चाहिए होता है, और वो मीडियम प्रोवाइड करते हैं आयंस, ठीक है। उनके अंदर आयंस नहीं है, इसलिए वो कंडक्ट नहीं कर सकते। और थोड़े से आप नमक डाल दो, थोड़ा सा आप सॉल्ट वगैरह डाल दो, चाहे किसी तरह की इम्प्योरिटीज ही आ गई, तो फिर वो कंडक्ट करने लगेगा। 11 पार्टिसिपेंट्स रेज हैंड। ये भी अच्छा है सर, कल को ना आरओ वाले जो हैं, केंट वाला अपना प्रचार करे, ले भैया मेरे में करंट भी नहीं मारता है? ये भी एक अच्छा हो सकता है, कल को प्रचार करना हुआ एडवर्टाइजमेंट को, प्योर डिस्टिल्ड वाटर है, करंट पार करके देखो, करंट का झटका ही महसूस नहीं होगा। पर प्योर ये जो है ना, ये आरओ वाले थोड़े से मिनरल्स उसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। अच्छा हाँ भैया, प्योर वाटर नहीं होता। देगा करंट। अयान तुमने नाम चेंज नहीं किया, अयान शेख बोला मैंने पूरा लिखने के लिए, तो अभी भी सलमान खान लिख रखे हो। नहीं सर, लेकिन मेरा आधार कार्ड सब में एसके लिखा है सर, इसलिए। अच्छा चलो ठीक है, एकदम टेलीग्राम वाली बात बताता हूँ। ये मैं टेलीग्राम से ना अगर मैं खफा हो गया तो फिर टेलीग्राम में सर्टेन टाइम के लिए खाली ओपन करूंगा, बाकी वक्त म्यूट रहेगा टेलीग्राम, क्योंकि आप लोग को मैं देख रहा हूँ बच्चे मॉनिटर बोल भी रही है, आप लोग सुन नहीं रहे। मैं ये सब अच्छा इंसान बनाना, डिसिप्लिन बनाना, तो थोड़ा मैंने तो पहले ही कहा कि प्लीज मेरी क्लास में एटलीस्ट डिसिप्लिन में रहना। सर क्या बताइएगा मेरे को सर, आप बताइए किसको निकालना है, अभी मैं तो बिल्कुल एक्शन खाली बताइएगा आप मेरे को। मैं बिल्कुल वो हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे क्लास में इधर उधर करोगे तो फिर मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा। ठीक है, मैं बता रहा हूँ एक बार सिंपल, लास्ट ईयर में एक बच्चे ने बदतमीजी की थी एक लड़की के साथ, उसके पक्का चांसेस है कि उसके टॉप 10 में रैंक आती है, इसको पक्का मैं लिख के दे सकता हूँ। उसके लास्ट ईयर 73 मार्क्स थे, और एमआर गलत फिल करने की वजह से रह गया था। नाम नहीं लूंगा उस बच्चे का, आप पुराने बच्चे जो 7 लोग उनसे पूछ लेना। मैंने उसको इमेज क्लासेस से निकाल दिया कि मेरे को ऐसे बच्चे की जरूरत नहीं है जो तमीज और बदतमीजी करते हैं, तमीज नहीं सीखे हुए हैं। ना भाई, मैं ऐसे बच्चों को नहीं पढ़ाऊंगा, पहले इंसानियत सिखानी है आप लोगों को। एंट्रेंस तो बहुत सारे निकाल लोगे यार, इंसानियत तो सीख लो पहले, ठीक है। क्या कल बोल रहा है तुम? भाई तेरी आवाज ऐसे आ रही है सर, मेरा नेट फंस रहा है। हाँ अब नेट, हमारा नेट फंस रहा था। फंस रहा है तो रस्सी बांधो, निकालो। फंस रहा है, मेरा नेट फंस रहा है। रस्सी बांध के निकालने के लिए सर कह रहे हैं। क्या बोलना चाह रहे हैं बताइए वली। आज यार टाइम टेबल अपलोड करना था तुम लोग का, शिट है ना। तो जो वली ऐसा है दोस्त, आपका ना टाइम टेबल अपलोड हो जाएगा। बेसिकली ना ट्यूसडे से आपकी क्लास है, पहली क्लास इंग्लिश की होगी, उसके बाद मेरी मैथ्स की क्लास, ठीक है। अगला मरियम हसन रजा, बताए दोस्त। ये सर मेरा डाउट था ना कि आप बस टेस्ट लेंगे या फिर हम लोग को चैप्टर एक्सप्लेन करके ही बताएंगे? आज नहीं, कल होगा टेस्ट, डीपीटी कल होगी। आज जो सर ने आपको एक्सप्लेन किया है, बस ये देखना है कि आप लोगों ने 8वीं क्लास कैसे पढ़ी हुई है, किस लेवल का। ये सर तभी हम 8वीं भी पढ़ रहे हैं। हाँ तो अच्छी बात है, 8वीं पढ़ लियो। दिसंबर आने वाला है, नवंबर चल रहा है, 8वीं का 50% होगा। सर हम ये था कि आप चैप्टर्स नहीं पढ़ाइएगा, अभी हम 8वीं कंप्लीट नहीं हुआ है मेरा। पूरा पढ़ाएंगे यार, काहे भाग रहे हो, पूरा एक क्लास 8वीं का 9वीं तक आपको टच कर दिया जाएगा। अभी वही तो बोल रहा था मैं कि आपको साइंस में जो मेरा सर आपको आउट ऑफ सिलेबस तक कभी चीजें टच करेंगी, जहां चांसेस हैं कि सवाल पूछे जा सकते हैं। परेशान ना हो, खुद ही बोलोगे सर बस अब इतना मत लिखा, बस करिए सर, बस इतना ही आप खुद बोल लो। काफी, इतना नहीं आने वाला, आप खुद ही कहोगे। रमशा फातिमा, रमशा बताइए। सर मतलब क्लासेस स्टार्ट कब से होगा? क्लासेस तो बताया मैंने, क्लासेस तो चल रहा है। ये इंट्रोडक्टरी क्लास था कि साइंस में आपको किस लेवल तक में कितने देर तक आपको जाना है, ठीक है। अयान आ रहा है ओके सर। अयान मैसेज आ रहा है, सर लिख के भेजा तुमने, ठीक है। ट्यूसडे से पढ़ेंगे, हमसे पूछो पीएचडी करेंगे, तो ट्यूसडे से आप लोग पीएचडी करोगे, बेफिक्र रहो, ठीक है। अच्छा अगला किसका नंबर है? एक एक करके जिसका डॉट क्लियर होता है यार हैंड्स डाउन करो ना यार, तुम लोग भी ना कसम से कल भी यही काम किया और आज भी लगता है ऐसे ही करते रह जाओगे। राफिया बताओ।
राफिया को नहीं बोलना है, बोलो राफिया। आवाज नहीं आ रही राफिया तुम्हारी। एक बच्चा कहता है कि सर ये नवाब सर की तरह नहीं है, हाँ इनकी स्ट्राइक रेट बहुत कम है। मैंने कहा स्ट्राइक रेट कम नहीं है, मैंने बॉलरों को 6 गेंद पे 6 छक्के मारे हैं, स्ट्राइक रेट बहुत खतरनाक है मेरी। सबसे सब 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 ना बैट्समैन सचिन तेंदुलकर थोड़ी होगा, है ना? कुछ तो धोनी भी मिलनी चाहिए आपको, कुछ तो सहवाग भी मिलनी चाहिए आपको। तो क्या है कि सर बोल रहे थे सर साइंस का साइंस सबसे जो है इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन है सर? का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अभी आपको दिखाया है ना दोस्त, 3 चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट आपके, लाइट, साउंड और कौन कंबशन एंड फ्लेम था ना सर? मेरी मानो तो मैं तो ये कहूंगा यार सारे इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है यार। लास्ट ईयर बोलते रहो 2020 में सारा का सारा इंपॉर्टेंट धरा का धरा रह गया, क्या करेगा? सारे इंपॉर्टेंट है। ऐसा कहना कि अगर इंपॉर्टेंट नहीं होते तो आपके बुक में थोड़ी आते, खुद ही सोचो ना। सब इंपॉर्टेंट। और मैंने क्या बोला, तुम लोग अगर आज के दिन ये इंपॉर्टेंट वाली बात पूछ रहे हो, ओरिएंटेशन सिस्टम में यानी कल भी मैंने ये बात बोली थी, बच्चा एंट्रेंस निकालने के लिए मत पढ़, नॉलेज गेन करने के लिए पढ़। नॉलेज गेन कर, क्या आता नहीं आता, क्या इंपॉर्टेंट, उसे सब आप एक्स्ट्रा पढ़। ठीक है, अगला नंबर गुफरान। गुफरान बोलो दोस्त, जल्दी करो यार, जल्दी क्लास खत्म होगी। तुम लोग भी ना एक ही चीज डॉट पूछते रह रहे हो। कोई सिलेबस से टॉपिक के डॉट है तो रुके, सिलेबस से डॉट है किसी का? ठीक है, मैं चैट सेक्शन भी देख रहा हूँ। हाँ गुफरान सर सिलेबस से डॉट है। हाँ बोलो, सर से पूछो। हाँ सर बोल रहे थे, सर ने जो आई के बारे में सर बताया तो आवाज कट रही गुफरान। किसके बारे में? सर मेरे सर अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा 8th क्लास का सिलेबस नहीं हुआ है सर। अरे हम सारे हो जाएंगे 8th क्लास का सिलेबस है, बस हम देखना चाह रहे हैं आपको 8th कितनी आती है, इसलिए डीपीटी है। सर डीपीटी में सर मेरा आज का सर 18 रैंक आया था सर। कोई बात नहीं, रैंक डजंट मैटर, बस देखना चाह रहा हूँ कि आप सबका मैंने देख लिया। हम ये देखना चाहते हैं मेरे को बच्चे कैसे मिले, क्या उस बच्चों में से हमारे जो टॉप ईयर में जो बच्चे पढ़े हमसे लास्ट बैच में, वो सच में आ रहे हैं कि नहीं, उन लोगों का पढ़ा हुआ हमारा काम आ रहा है कि नहीं, ये बहुत सारी चीजें चेक करनी थी बस। तो इसलिए मैंने आपको प्रैक्टिस ना, बस ये आप, मैं इसको बुरा मत मानो आप कि आपके क्या मार्क्स आए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है जो बच्चा टेस्ट दिया वो ये जान गया कि टेस्ट देते कैसे है, ये बड़ी बात थी। ठीक है, हेलो सर हमारी आवाज आ रही है? हाँ गुफरान बोलो दोस्त। बिल्कुल आ रही है सर। बोलो बोलो बोलो, क्या कह रहे हो? सर टाइम टेबल मिल जाएगा? हाँ आज रात में इंशाल्लाह, नहीं बेफिक्र रहो। टाइम टेबल से मैंने बता दिया, और टाइम टेबल तो आपको लगा हुआ है यार, आपकी टाइमिंग लगी हुई है वहां पे, टाइम टेबल तब भी पूछ रहे हो। टाइम टेबल लग जाएगा किस दिन किसकी क्लास है, बेफिक्र रहो। चलो सारे वली सर अस्सलाम वालेकुम। हेलो सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, बोलिए सारी। सर मेरा लैपटॉप सर आप सर हाँ वली। सर सर 8 बजे से क्लास स्टार्ट हो गई। हेलो सर। कहाँ पटके सर हम कसम से, कहाँ पटके सर, बाप रे बाप, ये लोग ना, ये मेरा सर है। हाँ नहीं मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा सर, आप ही बोले सर। सर हेलो सर बता दीजिए। अरे बोलो तो सही, क्या सर? हेलो सर बोलो बोलो, सवाल तो पूछो तुम अपनी। सर बोल सर मेरा डाउट लीजिए। सर मेरा डाउट है कि ना आपने सर आपने डीपीटी जो है 4 बजे रखा है सर, तो 4 बजे ना नमाज का टाइम होता है, तो आज मेरी नमाज निकल गई थी, तो आप क्या 3:30 बजे रख सकते हैं डीपीटी प्लीज? डीपीटी तुम ना 10 मिनट में कर सकते हो, टाइम ज्यादा रखा हूं नमाज के ब्रेक के लिए। आप नमाज आके देर से भी डीपीटी शुरू कर सकते हो, जरूरी नहीं कि उसी वक्त शुरू किया जाए, समझ रहे हो? ठीक है सर। हेलो सर। घंटे में कभी भी बीच में आके दे सकते हो सर का मेन मतलब, ठीक है सर ऐसे। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। चलेगा। हाँ सर मेरा लैपटॉप में नहीं हो रहा था इमेज क्लासेस का। मैं आपको क्लास के बाद बात करिएगा, मैं आपको समझा दूंगा कैसे होगा, ठीक है? और
सुमैया बोलो दोस्त। लास्ट ईयर्स का डीपीटी लास्ट ईयर की डीपीटी होगी 3 साल के पेपर का। और आज तो एक सर का पेपर कराई दिया सर ने। आ रही बोलो बोलो जल्दी। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम बोलो दोस्त। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम के आगे तो बोल भाई। सर आज क्लास होगा ना, इस तरह ही जाएगा सर क्लास। क्लास खत्म होने वाली, तुम अभी तक क्लास के पीछे पड़ा हुआ यार। क्लास खत्म हो गया, क्लास खत्म हो गया आज। अच्छा क्लास खत्म हो गया, बिल्कुल चले ठीक है। ठीक है मरियम, मैं तुम्हें भी मॉनिटर बनाया करूंगा, दोनों लोग जरा वॉच रखो तो। हाँ सारिक। हेलो सर। हाँ बताइए। सर मुझे मॉनिटर बना दीजिए। मॉनिटर बनेगा लड़का होगा तुमको पहले 2 लाख रुपया देगा तब मॉनिटर बनेगा, ऐसे नहीं। सर 2 करोड़ में ही बन जाऊंगा, बना दो बस। सर बना दीजिए बेचारा, ये मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें मॉनिटर बनाता सारी। सच बताऊं तो तुम्हारी मैंने बिल्कुल तुम्हारी बहादुरी पे मैं बिल्कुल फिदा हो गया। अस्सलाम सर। सर पुराने बच्चों को बना रहा है, उनको रूल्स पता है ना, तो लोग मैनेज करेंगे। सही है सर, ये बच्चा बिल्कुल एक्साइटेड है कि मैं मॉनिटर बनना बिल्कुल वो तैयार रहना सारी, एकदम सब रूल्स समझ लो, मॉनिटर का काम क्या क्या होता है। ठीक है ठीक। चलो बच्चों, हुमा बोलो क्या बोलना चाह रही हो। हुमा। सर मैं ये कह रही थी, मैंने भी साइंस में क्वेश्चन पढ़ा था, तो उसमें वो डिस्टिलेट वाला क्वेश्चन था ना, तो उसमें जो बैटरी में प्योर वाटर डलता है तो वो बैड कंडक्टर में क्यों आता है? मैंने एक्सप्लेन किया हुआ कि वो जो प्योर वाटर होता है ना, उसमें किसी तरह की कोई इम्प्योरिटीज नहीं होती, गंदगी बिल्कुल नहीं होती है। तो उससे वो बैटरी में क्यों डाला जाता है? हाँ प्योर वाटर बैटरी में सर डिस्टिल्ड वाटर एकदम प्योरिफाइड वाटर। नहीं बैटरी में डिस्टिल्ड वाटर नहीं डालते हैं, वो पानी की तरह आपको लिख रहा होगा, वो एसिड होता है बबनी, वो एसिड होता है। नहीं सर, उसमें तो डिस्टिलेट वाटर लिखा रहता है। डिस्टिल्ड वाटर जो डालते हैं पानी में ना ठंडा करने के लिए सर। किसमें? बैटरीज बड़ा वाला बैटरा जो उसमें डिस्टिल्ड वाटर। हाँ तो ठीक है ना, तो उसके अंदर लिक्विड होता है ना, तो वो लिक्विड का पार्ट। अब हमने क्या किया ना, उस पानी के अंदर ना हम एसिड भी मिलाते हैं। अब पानी के अंदर आपने क्या मिला दिया? एसिड मिला दिया। अब एसिड वो किसकी तरह काम करेगा? वो अब पानी के अंदर एसिड मिल गया ना, तो अब वो कंडक्ट कराएगा। अब तो प्योर वाटर वो रहा नहीं, वो अब प्योर वाटर रहा नहीं, तो इसलिए तो आप एसिड मिला रहे हो। ओके थैंक यू सर। ठीक है चलो, और कुछ हो गया? बस वाली ओली के सबके डॉट्स हो गए, एक बार बहुत क्लियर है दोस्त। ऐसे तो फिर हो गया, पूरी रात निकल जाएगी आपके ऐसे डॉट्स पूछने में। तो आज इतनी रखते बच्चों, है ना। बाकी जो है आप टेलीग्राम पे पूछ लेंगे, डॉट्स यूनिक डॉट हो तो, है ना भाई। तो अलग अलग चलता जा रहा है एक एक करके। अच्छा चलो मैं भी पूछ लेता हूँ, चलिए मैं भी पूछ लेता हूँ, चलिए पूछ लेता हूँ। बाप रे बाप, ये आधे घंटे की क्लासेस मुझे लग रही है 1.5 घंटे जाने वाली है। हाँ सादिक बताओ, मोहम्मद सादिक कुछ बोलना चाह रहा था। हाँ सादिक बोल ले भाई। ठीक है चलिए सर, बस लीव करते हैं, लोग बोलना भी नहीं चाहते हैं कुछ। ठीक है सर लीव करते हैं, मैं लीव कर रहा हूँ, आप क्लास एंड कर दीजिएगा। ठीक है अबे सर